हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में है और बैचलर में सेकेंड सेमेस्टर में हम इसको पढ़ते हैं। 5th यूनिट सबसे लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि क्या होता है और कि कैसे पूरे प्रोसीजर को हम हैंड ओवर करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसको शॉर्ट में एमसी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है एमसी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 28 डेज अमूमन माना जाता है। वेरी करता रहता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है, इसके अदर भी कुछ नेम है यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, जैसे सेक्सुअल साइकिल इसे बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल भी इसे बोलते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बोलते ही हैं। ये आप तीनों नाम जानते रहिए, जानकारी के लिए बस बता रहे हैं। तो अगर बात करें तब इसमें कुछ टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली बात लिखिए, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट द प्यूबर्टीज। प्यूबर्टी का मतलब है 11 से 13 ईयर एज जब होती है किसी फीमेल को, तो उस एज को बोलते हैं, उस एज ग्रुप को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, इज कॉल्ड द मेनार्क। जब पहली बार किसी को ब्लीडिंग होती है, मतलब पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसके एक टर्म बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके आगे लिखा हुआ है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलरली इवेंट्स। ये क्या करता है कि रेगुलरली इवेंट होता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबर्टीज टिल मेनोपॉज। और स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, मतलब 11 to 13 ईयर्स एज के बाद ये स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म ये होता है मेनोपॉज पे। मेनोपॉज भी वेरी करता रहता है, जैसे हॉट कंट्रीज जितनी हैं वहाँ पे मेनोपॉज थोड़ा जल्दी हो जाता है। अपने यहाँ अमूमन माना जाता है कि 45 साल, 50 साल, 60 साल इसकी एज होती है, अलग अलग वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब आपका जो पीरियड्स है वो रुक जाएगा। इसमें एक चीज़ और कॉमन सी बात है वो बताना है कि मतलब जब भी पीरियड्स आपके रुकेंगे, मैंने बहुत सारे बुक्स को स्टडी किया, उसके बाद ये चीज़ें बता रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि आप जब मेनोपॉज वाली कंडीशन आएंगी तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो पीरियड्स होगा, जैसे मान लीजिए मेनोपॉज की कंडीशन आने वाली है सर्टेन कंडीशन में, और तो उस टाइम पे क्या होगा कि सबसे पहले आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो इरेगुलर होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा वेरी करता रहेगा, उसके बाद चीज़ें अचानक स्टॉप हो जाएंगी। तो ये बात हो गई मेनोपॉज की। अब आगे देखते हैं कुछ हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं वो हार्मोन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या सेक्सुअल साइकिल या स्ट्रेस साइकिल भी इसे बोलते हैं। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है FSH LH। ठीक है, FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब स्टिमुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वहाँ से ये हार्मोन रेगुलेट होते हैं और रिलीज होते हैं। फिर एस्ट्रोजन जो होता है ये ग्रोइंग फॉलिकल से को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहाँ से ये रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से। अभी आगे डिस्कस करेंगे कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेजेस आपको मेंशन किया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो फेज की बात करें तो 100% फेज होता है। इसके बाद इसको डिवाइड किया गया ओवेरियन फेज, उसके बाद यूट्राइन फेज। ओवेरियन फेज में ही सारा कुछ प्रोसीजर होता है। 80% पार्टिसिपेशन जो होता है ओवेरियन फेज में ही होता है। यहाँ पे ही आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स या ग्रोइंग फॉलिकल्स जिसे बोलते हैं वो ग्रो करेंगे, मतलब फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करेंगे किसमें, ओवेरियन फेज में। उसके बाद स्टार्ट मैचुरेशन की बात करें, यहीं पे ही आपका मैचुरेशन होगा फॉलिकल्स का। उसके बाद एवोल्यूशन आपका होगा जो 14 डेज पे होता है। ठीक है, एवोल्यूशन भी आपका 14 डेज पे होगा। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होगा, और इसमें यूट्राइन फेज में क्या लिखा हुआ है कि इंडोमेट्रियम स्टार्ट ग्रोइंग होल पार्ट। इंडोमेट्रियम का होल पार्ट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बाद में एंड ब्रेकडाउन एंड ब्लीडिंग स्टार्ट टू द वेजाइना। और लास्ट में क्या होगा, एंड होगा, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा एंडोमेट्रियम का वॉल और ब्लीडिंग का फॉर्मेशन होगा।
तो यहाँ तक के पूरे प्रोसीजर को आप एक बार फिर से देख लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये 28 डेज से 30 डेज वेरी करता रहता है फीमेल टू फीमेल। फर्स्ट बार जब किसी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। वो प्यूबर्टीज में 11 से 13 के बीच में होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रेगुलरली इवेंट है, ठीक है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से टिल मेनोपॉज तक, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, मतलब लास्ट वाला जो एमसी जब स्टॉप नहीं हो जाती, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक स्टॉप नहीं होती उसको बोलते हैं स्टॉप में एमसी मतलब मेनोपॉज। अभी हमने डिस्कस किया मेनोपॉज वेरीज, मेनोपॉज जो होती है वो वेरीज करती रहती है फीमेल टू फीमेल, लेकिन मैक्सिमम 45, 50, 60 एज माना जाता है, ठीक है। कुछ हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। उसमें सबसे पहला आता है एफएसएच जिसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा आता है एलएच, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये सब पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज आउट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन आता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम से रिलीज आउट होता है। उसके बाद बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती है, टोटल 100 फेज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें से 80% फेज जो होता है ओवेरियन फेज होता है। ओवेरियन फेज में क्या होगा, कोई सारा कुछ खेल यहीं पे होता है ओवेरियन फेज में, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, स्टार्ट मैचुरेशन, ओवुलेशन, कार्पस ल्यूटियम, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं ओवेरियन फेज में। यूट्राइन फेज में कुछ नहीं होता है, केवल इतनी चीज़ें होती है कि इंडोमेट्रियम स्टार्ट ग्रोइंग होल पार्ट। इंडोमेट्रियम का जो होल पार्ट होता है वो ग्रो करने लगता है। उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है, एंड ब्रेकडाउन एंड ब्लीडिंग स्टार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब वेजाइना। एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है ब्रेकडाउन होती है, उसके बाद वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट। आगे का प्रोसीजर देखते हैं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट एंटीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, दे सीक्रेट द हार्मोन गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। गोनेड से रिलीज होते हैं इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। यहाँ पे देखो एफएसएच एंड एलएच, तो एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। एफएसएच अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इसका लेवल जो होता है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जब फॉलिकुलर फेज आता है, फॉलिकुलर फेज का मतलब फॉलिकल्स का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि एफएसएच और एलएच का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है पॉलीफेरेटिक फेज भी उनसे बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। आगे लिखा है एंड एस्ट्रोजन सीक्रेट बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ से ही एस्ट्रोजन रिलीज आउट होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन ए पीक। एलएच और एफएसएच जो यहाँ से निकल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एक पीक को अटेन करता है कब, मिडिल साइकिल, जब अबाउट 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये अपने पीक को अटेन करता है। आगे मेंशन किया गया है कि रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। जब एलएच और एफएसएच का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन ए पीक इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डेज। 14वें दिन जब क्या होता है, एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ जाता है। उसके आगे लिखा हुआ है कि रैपिड सिक्रीशन आता है, मतलब काफ़ी तेजी से सिक्रीशन होता है एलएच का, लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द एलएच सर्ज। उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है एलएच सर्ज, जब ये 14 डेज ऑफ द साइकिल एलएच का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, रैपिड होता है, तेज होता है। आगे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं देयर बाय द रिलीज ओवम, और जब ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं तब ओवम रिलीज आउट होता है, ठीक है। उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ओवुलेशन, या फिर ओवुलेटरी फेज भी हम उसे बोल सकते हैं। आगे ओवुलेटरी फेज इज द फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन जो है किसको फॉलोड करता है, ल्यूटियल फेज को। अभी हम देखते हैं ल्यूटियल फेज।
व्हिच आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज द कार्पस कैलोसम। जो पार्ट बच जाता है किसका, ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो होता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, उसको सिक्रेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रेट होता है तो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। आगे लिखा है व्हिच इज द एसेंशियल फॉर द मेंटेन ऑफ द इंडोमेट्रियम वॉल। भाई ये सीधी बात है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वही मेंटेन करेगा किसको, इंडोमेट्रियम वॉल को। इंडोमेट्रियम वॉल को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है आगे, इंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इंडोमेट्रियम वॉल अगर मेंटेन हुई तो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। आगे लिखा हुआ है इंडोमेट्रियम वॉल इज एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब इंडोमेट्रियम वॉल एसेंशियल है, नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज ओवम के। ठीक है, और जितने भी इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स आर स्टॉप्स इंक्लूडिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्लीडिंग भी नहीं होगी क्योंकि इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है इन केस, अगर दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि इन केस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इन केस absence ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या absence ऑफ फर्टिलाइजेशन तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है डीजेनरेट हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है, और इंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर से अगेन स्टार्ट ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको रेगुलरली इवेंट्स भी बोलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि जब भी कोई फीमेल जो होती है वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, ठीक है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसके लिए, तो अगर वो पॉजिटिव आती है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स जो है प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट और इकोस्प्रिन टैबलेट देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम वॉल को ठीक करने में हेल्प करता है, और जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा उतने ज़्यादा इम्प्लांटेशन में हेल्प होगी। और इकोस्प्रिन उस एरियाज के ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए दे जाता है ताकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती रहे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।